स्टार्ट करते हैं वर्णिका पार्ट 3 में लिखा गया है माँ कहानी। ठीक है, माँ कहानी को हम जानते हैं। ठीक है, माँ कहानी को किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, किसने लिखे हैं? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा में ये कहानी को लिखे थे। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किए हैं। इसको हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर के द्वारा हिंदी में परिभाषित हुआ है। चलिए, सबसे पहले इसमें 4 गो या 5 गो दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको हम पहले देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, चलिए। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क आए वो अपने शब्दों में लिखने के लिए कहता है। ठीक है, वो अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। चलिए, मंगू के प्रति माँ, परिवार और अन्य सदस्यों के विचार में अनेक फर्क देखने को मिले थे। ठीक है, अनेक फर्क देखने को मिले। सदस्यों का कहना था, ठीक है, कहना है कि मंगू को किसी अस्पताल में भर्ती करने से वह ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो जाएगी। इसलिए क्या कहते थे कि मंगू को किसी अस्पताल में भर्ती करने के लिए लोग कहते थे कि मंगू को किसी अस्पताल में भर्ती करो जो कि वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और इसलिए उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास भर्ती करने के लिए कहते थे कि वो ठीक हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ का कहना था कि मैं माँ होकर भी इसकी सेवा ना कर सकूं, इसकी सेवा ना कर सकूं तो क्या हॉस्पिटल वालों की क्या परी है? इसका कहना था, माँ का कहना, कि यदि मैं माँ होकर इसकी सेवा ना कर सकूं, यदि डॉक्टर के हवाले हम फेंक दूं तो डॉक्टरों का क्या पढ़ा है जब माँ ही ना देख पाए तो। ठीक है, ये माँ मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्यों का विचार था। परिवार के सदस्य बोलते थे कि इसको भर्ती करने का, माँ का कहना था कि हम भर्ती नहीं करेंगे, यदि माँ होकर हम नहीं सेवा कर सकते हैं तो ये डॉक्टरों का क्या परी है कि डॉक्टर क्या भर्ती करने से वो क्या ठीक करेंगे? नहीं, ये माँ का कहना था। ठीक है, चलिए अगला है मंगू। ठीक है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? माँ जो थी मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? ये है दूसरा क्वेश्चन। चलो इसको समझते हैं। हाँ, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती करना चाहती थी कि वह जो थी वह कि वह पर वहाँ पर रख रखाव, ठीक है, वहाँ पर रख रखाव के लिए सही नहीं है, जो कि सही नहीं होगा। वो रख रखाव में सही नहीं रखेंगे कि हाँ उसको सही से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उसका एक डर था कि नहीं रखेंगे सही से। ठीक है, वह यही सोचती थी कि मेरी मंगू को अस्पताल में कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, ये उसका डर था। और वह उसका देखभाल ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर वो डरती थी। वह इतना मानती थी कि हो सकता है कि गाय बैल की तरह धक्के धक्के देंगे, इसलिए माँ अस्पताल को गौशाला भी समझती थी। ठीक है, गाय बैल की तरह लेके जाएंगे, पागल समझ करके लात वत मारेंगे, ऐसे वैसे धक्का मारो के रखेंगे। ठीक है, यदि कोई भी थोड़ा सा गलती कर देगी बस 2-3 चमेटा लगा देंगे। ठीक है, यही मार डेंगा के रखेंगे, यही उसको डर था। इसलिए उस अस्पताल को वो गौशाला समझती थी कि गौशाला की तरह जैसे तैसे रखेंगे। ठीक है, जैसे कि गायों को बांध दिया जाता है वैसे मेरे मंगू को भी मार पीट कर रखेंगे। इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी वो। ठीक है, ये उसका कहना था, माँ की कहना था कि हम अपने मंगू को देंगे, मंगू को कैसे रखेंगे कैसे नहीं, गाय गोरु की तरह ऐसे मारेंगे डेंगाएंगे, जैसे मन तैसे धरेंगे। ठीक है, एक कमरे में बंद कर देंगे, होता है ना पागल को वैसे ही किया जाता है। ये माँ का डर था। ठीक है, इसलिए माँ भर्ती नहीं करना चाहती थी और वैसा अस्पताल को वो गौशाला समझती थी। ठीक है, चलिए अगला है कुसुम। कुसुम जो थी
कुसुम के पागलपन, ठीक है, कुसुम के पागलपन में सुधार आने पर, ठीक है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख माँ के प्रति और उसके परिवार समाज के प्रतिक्रिया में आए फर्क, उसके शब्द को अपने शब्द उसके अथी में अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि कुसुम, कुसुम एक लड़की थी। कुसुम जब पागलपन में गई थी, पागल हो गई थी, वो पहरने में पागल हो गई थी, तो उसे क्या किया गया था कि उसको भर्ती किया गया था। ठीक है, उसमें आए फर्क, ठीक है, सुधार आए मंगू के प्रति माँ का भी कैसा थी प्रतिक्रिया रहा और परिवार और समाज में कैसा प्रतिक्रिया रहा, वह अपने शब्दों में लिखने के लिए कहता है। चलिए इसको भी समझते हैं। ठीक है, हाँ, कुसुम कुसुम की पागलपन ठीक होने के बाद कुसुम कुसुम गांव आई थी। ठीक है, गांव आई। ठीक है, गांव के लोग कुसुम को ठीक देखे तो सभी लोग कुसुम से मिलने, ठीक है, कुसुम से मिलने गए। जब जब यह बात माँ को पता चला तो माँ भी कुसुम को देखने के लिए पहुंच गई, वहाँ देखने के लिए या मिलने के लिए पहुंच गई। तो कुसुम ने माँ से कहा, ठीक है, कुसुम ने माँ से कहा कि माँ जी, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। ठीक है, वे लोग अच्छे देखभाल करते रहते हैं, और आप मंगू को भी वहाँ पे भर्ती कर दें, भर्ती कर दीजिए। ठीक है, भर्ती करने के लिए भेज दिया जाए। ठीक है, वहाँ नर्स बहुत अच्छी है। ठीक है, नर्स भी है, बहुत अच्छी है, और वहाँ के वहाँ अच्छे वो लोग ख्याल रखते थे। देखा क्यों? क्योंकि वहाँ की पे कुसुम गई थी। अब कुसुम को सब कुछ सही लगा, तो वो माँ को बोली वहाँ के रख रखाव अच्छा है माँ जी, वहाँ पे सब कोई ठीक से देखभाल करते हैं। ठीक है, वैसा कुछ नहीं कहानी है, जो कि माँ की मन में जो कि दुविधा था, वो दुविधा को कुसुम हटाई और वो बोली कि वहाँ के रख रखाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नर्स भी हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं सभी को। ठीक है, इस बात पर माँ का मन भी क्या बदलने लगा, मतलब गौशाला जो समझते थे उसमें कुछ बदलाव आने लगा, और वह क्या करने लगे, और वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए राजी हो गई, और भर्ती करने के लिए बड़े बेटे को क्या चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी चिट्ठी लिखी और मंगू को भर्ती करने के लिए कह दी कि मंगू को हम भर्ती करेंगे, आप आइए। ठीक है, वो अपने बेटे को खत लिखी अपने बड़े बेटे को। ठीक है, हाँ, मंगू के माँ के कितने लड़के थे, तो 2 थे, ये याद रखिएगा। और मंगू के बेटे कितने, मंगू के माँ के बेटी कितने थे, 2 गो है। और यदि पूछेगा मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे, तो 3 संतानें थी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा ये माँ के कुल कितने संतानें थे, 4 थे, लेकिन मंगू के अलावा पूछ ले तो याद रखना कि 3 गो थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब आ गया एक इम्पोर्टेंट, जो कि ये शीर्षक के बारे में। ठीक है, शीर्षक मतलब सार्थकता के बारे में। ठीक है, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को ज्ञात करें। ठीक है, इस कहानी के जो शीर्षक जो लिखे हैं उन्हीं के अति जीवन के बारे में लिखने के लिए बोला है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, इस कहानी के कथाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर हैं। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर जी हैं। ठीक है, ये गुजराती के लोकप्रिय कथाकार रहे हैं। ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। काला पानी इसकी लोकप्रिय उपन्यास है, ये याद रखिएगा। इनके काला पानी इनकी लोकप्रिय उपन्यास है। हाँ, इनकी इनकी जो जो जानी जाने वाली पुस्तकें प्रकाशित जो हुआ है, ठीक है, दर्जनों से भी अधिक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, इनका जो था, दर्जनों से भी अधिक प्रकाशित हो चुकी है इनकी पुस्तकें। सॉरी, दर्जनों से अधिक मत जाइएगा, सॉरी बोलने में मिस्टेक हुआ। दर्जन इनके पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है।
ठीक है। इनकी दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई है, दर्जने से अधिक नहीं, दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई है, दर्जन से अधिक पुस्तकें इनका प्रकाशित हुई है, जो कि 7 कोरी होता उनका, ठीक है, उनका दर्जनों से भी अधिक प्रकाशित हो गई है। इनका जो ईश्वर पेटरीकर है, दर्जन ही पुस्तकें प्रकाशित हुई है, ठीक है। हाँ, फिर इसको अनुवाद, हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किए हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर किए हैं, जो हम पहले बता चुके हैं आपको शुरू में, ठीक है। हाँ, ये कहानी माँ की ममता के लिए दर्शाता है, माँ की ममता को दर्शाता है कि माँ की ममता कैसा, उनका छाया कैसा होता है, ये कहानी इसको दर्शाता है कि माँ का ममता कैसा होता है। चलिए अब आगे जो दिया गया है एक और, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी जो थे, ठीक है, व्यवहार कुशल या संवेदनाशील विचार कैसा रहा, ठीक है, उसका वर्णन करें, ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए कहता है। चलिए चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, उसका कुशलता व्यवहार को करने के लिए बोलता है कि अपने शब्दों में इसको बनाएं और लिखें, ठीक है। हाँ, जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती कराया गया था, उस अस्पताल के कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उस अस्पताल के कर्मचारी बहुत अच्छे थे। कब ये पता लगा, जब माँ गई थी तो देखी, ठीक है, माँ से बात किए, डॉक्टर भी बात किए। अब देखो आगे क्या क्या बात किए हैं, सुनिए, ठीक है। और डॉक्टर भी ये अच्छे थे वहाँ के, ठीक है, वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे देखने में लगते थे, अच्छे थे वो, ठीक है। माँ जी जिस प्रकार आपका बेटा, वह बोले, 1 मिनट, ठीक है, वहाँ के और डॉक्टर भी सही थे, और डॉक्टर यह भी कहते थे कि माँ जी जिस प्रकार आपका बेटा, ठीक है, आपका बेटा है, उसी प्रकार हम भी आपके बेटे हैं। डॉक्टर बोले जिस प्रकार आपका बेटा जो है, उसी प्रकार हमको भी आप बेटा मानिए, ठीक है, हम भी आपके बेटे हैं। तो मंगू तो मेरी बहन हुई, ठीक है, बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे ये तो बोले डॉक्टर जी कि अपने बहन का ख्याल मैं बहुत अच्छा से रखूँगा, और ये भी बोले थे कि ये मत समझिएगा कि हम अस्पताल में इसको भर्ती करके आए हैं, आप ये समझिएगा कि एक बेटे के घर पे जाके हम रखे हैं। 1 मिनट, चलिए, ठीक है। हाँ, वहाँ के विधवा नर्स भी, ठीक है, भी यह बात सुनाती है, ठीक है, सुनाई, कौन सी बात सुनाई, कि जिस प्रकार आपकी बेटी रही, उसी प्रकार मंगू मेरी भी बेटी रहेगी। जिस प्रकार अब तक आपकी बेटी रही, और जब तक यह इस अस्पताल में रहेगी, वो मेरी बेटी रहेगी। हम आपके जैसा ही ख्याल रखेंगे। अस्पताल के रक्षा व्यवस्था ऐसा था, ठीक है, ये रहा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको अपने घर बना के हमें जरूर कीजिएगा, मेरे पास जरूर भेजिएगा कि इस कहानी का सारांश लिखें। इस कहानी का सारांश आपको जितना ही हम पढ़ाए हैं, उसी से इस कहानी का सारांश लिख करके मेरे पास क्या जीरोक्स भेजिएगा, फोटो, ठीक है। चलिए और भी आगे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि मंगू जन्म से ही क्या थी, या तो मंगू के अलावा माँ के कुल कितने संतानें थे, माँ के कुल कितने संतानें थे, और माँ के कुल कितने बेटे थे, ठीक है, ये सब हम बताएंगे। चलिए, ठीक है, इसका सबसे पहले शुरू का है, मंगू जन्म से क्या थी, ठीक है, पागल और गूंगी थी। कहाँ पे लिखा गया है, पागल और गूंगी, ठीक है, पागल और गूंगी, डी, तो इसका डी आंसर होगा। और दूसरी दिया गया है, मंगू के अलावा माँ के कुल कितने संतानें थे, तो मंगू के अलावा पूछ लिया है तो 3 संतान, ठीक है, पहले बता दिए, मंगू के अलावा 3 गो, यदि मंगू को लगा के बोलें तो 4 गो, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 गो है,
चलिए, 2 गो क्वेश्चन है। एक गो है माँ के कुल कितने बेटे थे? सिर्फ माँ के कुल कितने बेटे थे? तो माँ के कुल 2 ही बेटे थे। ठीक है, 2 बेटे थे और 2 बेटी। ठीक है, हाँ। उसके बाद माँ के कुल कितने संतानें थे? कुल कितने संतानें थे? तो कुल 4 संतान थे। ठीक है, कुल 4 संतान थे। ये ऐसे ही करके हम करीब नहीं हो कुछ तो 50 ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे आप लोग के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाएंगे। ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा और आगे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके इसको आगे बढ़ाइएगा। और भी लाते हैं अगले वीडियो में इसकी ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू।